अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बेरोज़गारी एक ऐसा अमर है, एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान ज़हनी अज़ियत में मुब्तला रहता है। एक ज़हनी तौर पे उसके ऊपर एक ख़ास किस्म का दबाव रहता है। फिर उसकी सिर्फ वो परेशान नहीं होता बल्कि उसकी वालदा, उसका वालिद, उसका भाई, उसकी बहनें, उसके घर वाली, उसके बच्चे सब के सब परेशानी में मुब्तला होते हैं। फिर उन सब की परेशानी एक इंसान के ऊपर पहले से परेशानी, फिर इन पूरे ख़ानदान की परेशानी उसके सर आ जाती है। इसकी वजह से बंदा नफ्सियाती तनाव का भी शिकार रहता है। तो ये बेरोज़गारी अक्सर तौर पर जो होती है हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ तोड़ने की वजह से होती है। ज़हर है खालिक के साथ, राज़िक़ के साथ जब ताल्लुक़ टूट जाए तो ज़हर नहूसत तो पड़ती है। फिर दूसरी नहूसत होती है हमारे ऊपर मुसल्लत मईशत के ऊपर, जो मुल्की मईशत के ऊपर जो मुसल्लत लोग होते हैं वो इस किस्म के नाअहल लोग होते हैं, बददियानत लोग होते हैं। तो उनकी नहूसत की वजह से पूरे मुल्क के ऊपर, शहर के ऊपर, सिटी के ऊपर एक ख़ास किस्म की नहूसत रहती है। ज़ाहिर है कि जब कोई भी बंदा हो, वो जब अल्लाह तबारक व तआला से अपना ताल्लुक़ तोड़ बैठे और फिर उसको खैर की उम्मीद भी रख बैठे, तो ये कितनी ही जो है कम अक्ली की बात है, बेवकूफ़ी की बात है कि एक जिसके पास रिज़्क़ है, सारा कुछ उसी के पास है, वो आपके हर चीज़ का मालिक है और हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखने वाला है। चाहे तो वो आपको ज़िंदा कर दे, चाहे तो वो आपको मार दे, चाहे तो रिज़्क़ से माला माल कर दे, चाहे तो तंग दस्त कर दे। बंदा ऐसी ज़ात के साथ भी अपना मना नाता तोड़ बैठे, अपना ताल्लुक़ को तोड़ बैठे, तो ज़हर है फिर उसके असमरात क्या निकलने हैं, उसके नताइज क्या आने हैं, वो इसी सूरत में आने हैं। ज़हनी सकून चला जाना, बेरोज़गार बन जाना जो है, और सकून और खुशियों को तरसने लगना। तो हर वक्त एक जो है तबीयत के ऊपर अजीब किस्म का तनाव शिकौर आना, नींद ना आना, अजीब अजीब किस्म के ख्यालात आना, ये इसी चीज़ का रिज़ल्ट होता है कि अपने खालिक से तुमने ताल्लुक़ तोड़ दिया है। तो इस वजह से अगर इस किस्म का किसी के भी कोई मसाइल हैं, और ये शरह बहुत ज़्यादा है, हर मुल्क के अंदर तकरीबन हर कंट्री, हर सिटी के अंदर इस किस्म के सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में लोग मिलते हैं और मिलेंगे कि जो तंग दस्ती की वजह से बहुत परेशान है, बेरोज़गारी की वजह से परेशान है, कोई ज़रिया माश नहीं है। ये केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अपने खालिक से, अपने राज़िक़ से ताल्लुक़ जोड़ लेना चाहिए, अपने किए कराए की माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला से ख़ुसूसन तौर पर तौबा करनी चाहिए, अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, आइंदा गुनाह ना करने का अज़म करना चाहिए, सौम सलात की पाबंद होना चाहिए, और इस तरह कुरान मजीद की भी तिलावत का मामूल बनाना चाहिए ताकि दिल के ऊपर नूरानियत का एक ख़ास असर रहे। तो फिर एक मैं आपको वजीफ़ा बताने चला हूँ। इस वजीफ़े के करने से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके इस किस्म के तमाम दुख, परेशानियाँ, मुसीबतें अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से ख़त्म हो जाएंगी। आपने करना क्या है? करना यह है कि ईशा की नमाज के बाद आपने 11 बार दुरूद इब्राहीमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहीमी है, इसको 11 बार पढ़ लेना है। और इसके बाद 1414 बार अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम है या वहाब, आपने उसको पढ़ना है, या वहाबु या वहाबु या वहाबु। इसको पढ़ लेने के बाद फिर एक दुआ है, वो 100 बार पढ़नी है, या वहाबु हबली मिन निअमति दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। इसको 100 बार पढ़ना है।
और फिर 11 बार वही दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह चंद दिन के अमल से आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गैब से सामान मुहैया होगा। गैब से अल्लाह तबारक व तआला आपका ऐसा मुसब्बिबुल असबाब, ऐसा सबब बनाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आप भी हैरान नहीं बल्कि आपका ख़ानदान भी इंशाअल्लाह पूरी फैमिली जो है आसानी की ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला उनको नसीब करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।